यमुना में झाग, सियासत में आग। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ऑफ इंडिया में और आपके साथ मैं हूं देवेंद्र सिंह। मैली यमुना से कैसे मनेगा आस्था का महापर्व? कौन है मैली यमुना के लिए जिम्मेदार? देश में आज से महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है और सियासत भी हाई हो चली है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी के नेता अधिकारियों को काम नहीं करने दे रहे हैं, तो वहीं बीजेपी दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछ रही है कि केजरीवाल साहब यमुना में डुबकी कब लगाएंगे। अब हम आपको 4 तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पर पहली तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यमुना में गंदगी का अंबार है, झाग है, पॉल्यूशन है और नेता मौन है। दूसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से झाग पर बीजेपी आग बबूला हो गई है। बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी इन झागों के लिए जिम्मेदार है। आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं, यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल साहब, इन झागों के लिए जिम्मेदार हैं। बीजेपी नेता मनोज तिवारी और सांसद परवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी पर बैक टू बैक जुबानी हमले बोले हैं। बीजेपी कहती है कि केजरीवाल साहब बात करने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिरसा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अब तीसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर जमकर जुबानी हमले बोले हैं। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बीजेपी के नेता अधिकारियों को काम नहीं करने देते हैं। बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो मैदान में तो जाते हैं लेकिन अधिकारियों को काम करने से रोकते हैं। ये बात उन्होंने ट्वीट करते हुए कही है। और आपको ये भी बता दें कि इस ट्वीट के बाद लगातार सियासत हो रही है। बीजेपी नेता ने ये बयान दिया कि मैं ये कह रहा था कि मैं वहां पर जो गंदगी का जो अंबार लगा हुआ है इसके लिए कौन जिम्मेदार है, वो ये कहते हैं। चौथी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली में कुछ घाटों पर पूजा करने पर पाबंदी लगा दी गई है, यानी कि दिल्ली में छठ पर सियासी तनातनी है, आरोपों की बौछार है। बीजेपी का पक्ष रखेंगी रचना जैन, तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अमित शर्मा भी हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन चर्चा से पहले आपको सुनाते हैं सांसद परवेश वर्मा ने अधिकारियों को डांटते हुए क्या कुछ कहा, जिसके बाद सियासी बवाल खड़ा हो गया। सीजी से अप्रूव्ड है तो ये तुमको 8 साल में ध्यान आ रहा है, ये अप्रूव्ड है। ये लीजिए आप। ये तेरे को 8 साल में ध्यान आ रहा है, ये अप्रूव्ड है। क्या बात है सर, आप इतना क्यों गुस्सा कर रहे हैं? क्यों गुस्सा कर रहे हैं? एक तो हम यहाँ पे लोगों को मार रहे हो तुम 8 साल में, तुम इसको साफ नहीं कर पाए। मार रहा है? आपको कैसे लग रहा है कि लोग मर रहे हैं इससे? अरे तू इसमें डुबकी लगा चल अभी। किस में? ये केमिकल एफडीए इसमें ये केमिकल एफडीए अप्रूव्ड, ये यूएस एफडीए से अप्रूव्ड है। इसको एनएमसी पर डाल दूं ये केमिकल? इसको एनएमसीजी ने भी अप्रूव किया है। ये केमिकल तेरे सर पर डाल दूं? तुम यहाँ पे केमिकल डाल रहे हो पानी में और यहाँ पे लोग लगाएंगे डुबकी, ये मैं तेरे सर पर डाल दूं? किसके? ये अप्रूव्ड है, यहाँ पे अपना कर रहा है, अप्रूव्ड है। शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म की क्या बात है? ये एनएमसीजी के मिनट, एनएमसीजी से अप्रूव्ड है। मैं आपको मिनट्स की कॉपी दिखा रहा हूँ। प्लांट लगा दिया, कर रहा है बकवास यहाँ पे। आपको अगर ऐसा कुछ लगता है तो आप कंप्लेंट करिए। तू यहाँ पे डुबकी लगा चल, यहाँ पे लोग आएंगे डुबकी लगाने, तू लगा के दिखा पहले। ये गार्ड डेसिग्नेटेड नहीं है सर। ये तो फिर क्यों कर रहे हो यहाँ पे? ये तो क्यों अगर क्यों कर रहे हो यहाँ पे? तुम्हें साला 8 साल में ध्यान नहीं आया, कल यहाँ पे लोग मनाएंगे छठ तो तुम यहाँ पे अपना कर रहे हो ये काम। बेशरम घटिया आदमी, दिमाग खराब। मैं आया अप्रैल में ना, यहाँ पे डुबकी लगा सकता है, तेरे सर पर डाल दूं केमिकल है? ये अप्रूव्ड है कर रहा है सीजी से अप्रूव। तो सुना आपने, यहाँ पर बीजेपी के नेता आग बबूला होते हुए साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेरे सर पे डाल दूं, यानी कि आपको ये भी बता दें कि कहीं ना कहीं ये ऐसी तस्वीरें सामने आ जाती हैं तो सियासत अपने चरम पर होती है। बीजेपी कहती है कि हम ये परख रहे थे कि वहां पर क्या कुछ स्थिति है, तो आपको ये भी बता दें। और साथ ही यहां पर आम आदमी पार्टी के नेता यानी कि सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। तो बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ रचना जैन जी मौजूद हैं। मैम, स्वागत है आपका न्यूज ऑफ इंडिया पर। और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अमित शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो रचना जी, सबसे पहला सवाल आप ही से, आम आदमी पार्टी कहती है कि आपके नेता काम नहीं करने देते हैं, तो फिर कैसे आम आदमी पार्टी काम करेगी? आम आदमी का एक काम लोगों ने कि सिर्फ जुमलेबाजी कीजिए और आरोप करते रहिए। जो भी काम होता है ये भाजपा ये नहीं करने, खुद कुछ नहीं करना, खुद को विज्ञापन देना, पत्रकारों में विज्ञापन देना और नहीं करना, ये मेन काम है आम आदमी का। अरविंद केजरीवाल
जब ये सरकार में आए उनके मुख्यमंत्री में जाकर यमुना साफ की। 5 साल में यमुना साफ की, 5 साल में फिर जुमलेबाजी, हम फिर यमुना साफ करेंगे। क्या हमारी माता ने इस महापर्व पे के पानी में डुबकी लगाई? उनके साथ अन्याय नहीं है, हाथ नहीं उड़ा रहे हैं, इनको नहीं चाहिए था अब ये ठीक है हम कर पाएंगे तो रचना जी, आपकी ऑडियो में कोई प्रॉब्लम है, शायद हम लगातार प्रयास कर रहे हैं वो ठीक हो जाए। तो अमित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, यहाँ पर बीजेपी कहती है कि आम आदमी पार्टी काम नहीं करती है, दिल्ली के मुख्यमंत्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री को यमुना में डुबकी लगानी चाहिए। तो कब जाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री? सबसे पहले तो नमस्कार और छठ महापर्व का पूरे देशवासियों का हार्दिक शुभकामना। और चलो सीएम साहब तो जमुना जी में डुबकी लगा लेंगे, ठीक है, लेकिन पूरे दिल्ली का जो एमसीडी ने हाल बना रखा है जी, वो प्रवेश वर्मा जी कब जाएंगे साफ करवाने? जी, भारतीय जनता पार्टी के सारे सांसद कब जाएंगे साफ करवाने? जी, भारतीय जनता पार्टी के सारे काउंसलर कब जाएंगे सांसद अमित सफाई जी, करवाने? अमित जी आपसे एक छोटी सुनिए। सी गुजारिश है सर, छोटी सी मेरी सुन लीजिए अमित जी। जी, मेरी सुन लीजिए। देखिए, आपको पुराने मुद्दों को उठाना है, आप उठाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं लगातार डिबेट करता हूं, लेकिन आज का मेरा मुद्दा यमुना पर है प्रॉपर, तो आप यमुना जी, की मैं बात बिल्कुल करें। आ रहा हूं। जी जी बोलिए सर। जिस प्रकार से आप दिखा रहे हैं जी कि प्रवेश वर्मा जी एक अधिकारी को धमका रहे हैं, जी इनको 10 साल में आज याद आई है जमुना जी का सफाई? जी इनको आज दिखाई दे रही है कि कल छठ पर्व है? जी इनको 11 महीने से ये लोग सोते रहे थे, जी 11 महीने से किसी अधिकारी से बात नहीं हो सकती। जी और सबसे बड़ी बात जो ये है कि एक आदमी अगर जड़ से जमीन से जुड़ करके और सांसद तक का रास्ता तय करता है, उसको पता होता है कि एक पढ़े लिखे हुए ऑफिसर का आदर सम्मान और उसका महत्व क्या है। जी जिसको विरासत में सब कुछ मिला हुआ हो, वो क्या समझेंगे अधिकारियों का महत्व, कि वो अधिकारी का महत्व क्या है? उसको गाली दे रहे हो आप, उसको समझा रहे हो आप, इस तरीके से बदतमीजी से बात कर रहे हो। जी। आप एक दिन पहले सारी जमुना की सफाई करवा दोगे? जी आप 11 महीने से सोए हुए थे, आज रात को आपको याद आ गई कि जब सीएम साहब को जमुना जी के डुबकी मारनी है और अधिकारियों को डुबकी मारनी है वहां पे जाकर के। शर्म नहीं आती आप लोगों को इस तरीके से अधिकारियों से बात करते? अरे पॉलिटिकल आपको वार करना करिए, लेकिन इस प्रकार के कौन सा वार हो गया? किसी अधिकारी को कौन सा वार करने का नियम आ गया आप लोगों ठीक का? है, जी। ये बहुत निंदनीय बात है ये। जी ठीक है, जवाब ले लेते हैं सर। रचना जी जवाब दीजिए। मैं आपके ऊपर अधिकार होता है कि आप आम आदमी पार्टी पर बैक टू बैक हमले बोले, आपके नेता बोलते हैं लगातार हमला, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन आपको यह किसने अधिकार दिया कि आप किसी अधिकारी के साथ इस तरीके से बात करेंगे? रचना जी, 8 साल में आप कुछ नहीं कर पाए, 8 साल में अगर आप कुछ कर ही नहीं पाए तो आपका रिपोर्ट कार्ड मांगने का अधिकार नहीं है क्या हम लोगों को? जी। हम क्यों नहीं आएंगे वहां पर? हम चेक करेंगे आके। आप 8 साल का गलत इस्तेमाल किया है। आप सरकार से कहते हैं, केंद्र सरकार से आप कहते हैं हमें फंड दीजिए, हमें ये काम करना है, वो काम करना है, वो काम करना है। जब आपको फंड रिलीज किए जाते हैं तो उसके बाद आपने क्या किया? आपने उस फंड का दुरुपयोग किया, तो आपके ऊपर कोई क्वेश्चन ना किया जाए? अब आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो नहीं आप कहते रचना हैं जी, हम आपको बोल रहे अगर थे, सवाल हम नहीं बोल पूछने रहे थे, थे, आपके पास 11 महीने थे, आप 11 महीने में सवाल पूछते, आपके नेता जाते यमुना पे जाते, आप सवाल पूछते सरकार से, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। जी ये भी तो 8 साल से सो रहे थे। जी। इन्होंने क्या किया? हम अगर इनसे रिपोर्ट कार्ड मांग ले, हम इंस्पेक्शन करने गए, और अगर हम 2, 4, 5 दिन पहले भी इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो इनका रिकॉर्ड तो क्लियर होना चाहिए। ठीक है ये इनका तो रिकॉर्ड अर्चना जी, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं अभी जी, तक। अमित जी जवाब दीजिए सर। यहाँ पर बीजेपी अर्चना कहती जी, है, सवाल 8 साल का नहीं है। जी बिल्कुल सवाल ये 11 महीने का है कि 11 कल महीने- छठ का पर्व है और देश का सबसे बड़ा पर्व छठ पर्व माना गया हमारे ऊपर दिल्ली पूर्वांचल में, सरकार आप चला- हमारे दिल्ली यूपी बिहार में, और आज दिल्ली आपको एक दिन सरकार- पहले अधिकारियों को गाली देने का बनता है? ऐसा है दिल्ली और इस सरकार तरीके से आप बात चला- करोगे आप किसी अधिकारी का? पढ़ लिख दिल्ली करके सरकार बेचारा आप कितना चला- दिल्ली पोस्ट पाने दिल्ली के लिए सरकार कई आप परिश्रम चला करी रहे होगी, और आप ऐसा इस है, तरीके से आपका बात करोगे आप उनसे? आपका आप कोई रिपोर्ट 11 कार्ड महीने दे सो रहे थे, देंगे। 11 महीने 11 याद महीने नहीं हम आई? नहीं सो रहे थे, आप क्या कर रहे थे? 8 खाली साल से? जोर से बोलने के लिए आप
यहाँ पे आज सांसद साल बनाए से गए आप और क्या पार्षद करते हो? बनाए गए हो और सरकार में आने की बात कर रहे हो। आपके काम का इंस्पेक्शन चल रहा है, आप उस पर जवाब दीजिए, आपने क्या किया? सरकारी फंड का कहाँ दुरुपयोग किया, उसका जवाब दीजिए आप। और रही आज बात आपको आवाज क्यों ऊंची याद आ करने रहा की, है? आज 11 महीने से हमें पूरा आपने टाइम याद कश्मीर आएगा। से कन्याकुमारी तक का गंगा साफ कराने की बात करी थी मोदी जी ने। कितनी आप फंड दी है जमुना की मोदी जी बात ने कर- जमुना के ऊपर? आप कितनी फंड दिल्ली दी है की बात गंगा के कीजिए। ऊपर? और दिया आप तो दिल्ली की फंड बात का कीजिए। आप दिल्ली की बात कीजिए, वजीराबाद से आप लेकर जवाब दिल्ली दीजिए, वो तक फंड कहाँ गए? पूरी वो फंड कहाँ गए जो भारतीय जनता पार्टी ने गंगा की की और जमुना की सफाई के लिए दी थी? अमित जी सुन लीजिए सर, मौका दूंगा मैं आपको। आप दिल्ली की बात कीजिए, वजीराबाद से लेकर कलंदी उन तक पूरी जमुना फैली पड़ी हुई है। क्या हमारी माताएं बहनें उस झाग वाले पानी में डुबकी लगाएंगी? इस पे आपने कोई पूरे कार्रवाई देश नहीं का करी। यही हाल है। सर आप ऐसे नहीं बच सकते, सर आप ऐसे नहीं बच सकते, आपको ऐसे बयान देने का अधिकार नहीं है। अमित जी आपको एक बड़े प्रवक्ता के रूप में जाना जाता है, अगर आप ये कहेंगे पूरे देश का ये माहौल है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जो सरकार है, जो मुख्यमंत्री साहब है अरविंद केजरीवाल, उनकी जिम्मेदारी होती है कहीं ना कहीं। आप इस तरीके से अपनी जिम्मेदारी से पर्दा नहीं हटा सकते। आप अपना जवाब दीजिए ना, आपने पूरे देश का ठेका थोड़ी अमित जी ले रखा है। जवाब दीजिए वो हम सर। देख लेंगे, वो हम देख लेंगे। आप देखिए, दिल्ली की बात रचना जी कीजिए, सुन आप लीजिए क्या मैम। करेंगे? ये देखिए क्या है, ये आप लोगों को भी पता है जी कि भारतीय जनता पार्टी का माननीय सांसद महोदय, जितने पार्षद हैं, चाहे जितने भी अधिकारी हैं, जो सेंट्रल में सरकार है, वो दिल्ली सरकार को कैसे चलाती है। जी बोर्ड उला करके एक एक बजट 3-3 बार एलजी फाइल रिजेक्ट कर देते हैं। वो एक आदमी क्या करेगा? अब एमसीडी अपने अंदर लेने वाले थे, अपने दिल्ली सरकार के अंदर में चल रही थी, ये अपने अंडर में कर लिए। इन्होंने दिल्ली का बुरा हाल कर देना है, जगह जगह कूड़े का पहाड़ बना देना है, जमुना गंदा करा देना है। मतलब इनको कोई मतलब नहीं कि दिल्ली से, ये सत्ता के लालच में इतने अंधे हो गए ये। ठीक है रचना जी जवाब दीजिए मैम। अभी शराब का जो माफिया आप लोगों ने चलाया 1+1 स्कीम में, उतना दिमाग है आपके पास कि शराब फ्री में पिला रहे हैं? जमुना आपके साथ नहीं होती है? ये जिम्मेदारी भी तो आप ही लोगों की है। कहां से कैसा भ्रष्टाचार करना है ये आपको अच्छे से आता है। सत्येंद्र जैन जी अभी भी अंदर बंद पड़े हुए हैं। शराब आपने दिल्ली में पानी की तरह शराब बहा दी। बात शराब की नहीं है, बात ये सांसद महोदय का है, यमुना की सफाई और बात जमुना जी की सफाई की है। उतना एफर्ट अगर आपने यमुना की सफाई में कराया होता तो आज ये बात ना उठती। ठीक है रचना जी अमित जी आप दोनों से मेरा एक सवाल है। अमित जी सरकार आपकी है, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब हैं, एमसीडी में बीजेपी है, तो मैम आपको नहीं लगता कि आप दोनों कोई ना कोई एक फैसला लाना चाहिए? क्योंकि आज आस्था का महापर्व है, छठ है, हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, महिलाएं यहाँ पर स्नान करती हैं। अगर ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी तो सर क्या मैसेज जाएगा? दिल्ली सरकार की पूरी नीयत है। तो रचना जी क्या दिक्कत है आखिरकार? क्या केंद्र सरकार बात नहीं करना चाहती है? भारतीय जनता पार्टी का जो एलजी है, जो सरकार है सेंटर में, वो एक टेबल पे बैठ करके इस समाधान करना ही नहीं चाहती। इनको तो जमुना पे राजनीति करना है, और उस दिन राजनीति करना है कि छठ के एक दिन पहले इनको राजनीति करना होता है, जाके अधिकारियों को गाली देना होता है, उसको मारना होता है, बदतमीजी से बात करना होता है। देखिए पिछले साल भी ऐसी फोटोएं छपी अखबारों में जिसमें झाग के अंदर बैठ के हमारी माताओं बहनों ने इस महापर्व को पूजा। तब से लेकर अब तक 1 साल बीत गया, मतलब 8 साल तो चलो छोड़ दो, मैं तो कहती हूँ पिछले 1 साल में क्या अरविंद केजरीवाल सरकार जागी? नहीं जागी। उसको शराब पे राजनीति करनी थी, शराब उसने पानी की तरह बहाई। 1+1 मैडम बार ये शराब नीति लेके आते हो। एक मिनट सुन लो, एक मिनट सुन लो, सुनने की आदत डाल लो। आप बार शराब पे लेके आते हो। गुजरात में शराब बिकती है क्या? जी अमित जी आऊंगा मैं, शराब बिकती है क्या? अमित जी आऊंगा मैं आपके पास। 27 लोग मर जाते हैं चुप रहिए। गुजरात में बेगर शराब पी रचना जी आपकी सरकार कुछ नहीं कर रही वहां पे। अमित जी सुन लीजिए, मैं मौका दूंगा सर आपको। मुद्दे को मत भटकाइए, अमित जी मैं आऊंगा आपके पास। रचना जी बोलिए मैम। उतना इंथुजियाज्म अगर आपने यमुना को साफ करने में लगाया होता, या उतना एफर्ट, उतना सरकारी पैसा आपने यमुना को साफ करने में लगाया होता,
तो आज ये दुर्गति ना होती। वो नियत ही नहीं है, क्योंकि जो छठ पर्व है वो पूर्वांचलों के साथ साथ हिंदुओं का भी तो है, मतलब क्योंकि पूर्वांचली भी तो हिंदू ही है। उस पे कोई मैम इसमें हिंदू मुस्लिम कहां से आ जाता है? मेरे अकॉर्डिंग इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं आना चाहिए। सुनिए सुनिए, छठ क्या मैनिफेस्टो है भारतीय जनता पार्टी का। क्या 8 साल से उनको नहीं पता कि छठ दिल्ली में भी मनाई जाती है? उसको सफाई करने की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार की है। आप सोचो, पिछले साल भी इतना ही बवाल हुआ और इस साल भी यही हालत है। तो क्या हमारी माताएं बहनें फिर उसी झाग के पानी में अर्क देंगी क्या? तो उस पे कोई ध्यान नहीं है। ठीक है, अमित जी जवाब दीजिए सर। इस बार सरकार ने 25 करोड़ रुपए का बजट किया है छठ के लिए, लेकिन तस्वीरें तो ऐसी सामने आती हैं जहां पर कोई महिलाएं नहाने के लिए तैयार भी नहीं होगी, हालांकि मजबूरी हो जाती है, आस्था हो जाती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है उनको एक ट्रेनिंग मिली हुई है। 100 झूठ, एक झूठ को 100 पर बोलो, वो अपने आप सच हो जाएगा। तो आरएसएस की पॉलिसी रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है। आप देख रहे हो निरंतर प्रयास कर रही है केजरीवाल सरकार, और हमारी आम आदमी पार्टी निरंतर प्रयास कर रही है कि दिल्ली को स्वच्छ राज्य बनाया जाए। लेकिन स्वच्छ राज्य कैसे बनाए? स्वच्छ में यह पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, ये केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र के इशारे पे सारे काम करने। ये छठ के एक दिन पहले ये जमुना सफाई का बजट पास करेंगे और ये कहेंगे कि हमने इतने रुपए दे दिए। अरे आपको देने हैं तो पहले दे दो। ये एक दिन में उठते हैं, चले जाते हैं घाट पे डुबकी लगाने। अरे आपने जब इतनी अधिकारियों को डुबकी लगाने के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे ना मीडिया के सामने, क्यों नहीं कहते जी? क्यों नहीं कहते सर? आपके दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो क्यों नहीं कहते कि मोदी साहब ने मेरे लिए बजट पास नहीं किया? क्यों नहीं कहते कि दिल्ली की जनता के लिए बजट पेश नहीं करती है सरकार? क्यों नहीं कहते? अधिकार होता है ना। लेकिन आज छठ है, अगर छठ में ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी तो सर बीजेपी के लिए भी शर्मिंदगी होगी, आम आदमी पार्टी के लिए भी शर्मिंदगी होगी। एक बात बताइए जी, हर मंच से, हर जगह से, हर डिबेट में मुख्यमंत्री जी हमारे ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारे वो काम नहीं करने देती। ठीक है, इसमें एक ही काम नहीं होता कि एक काम नहीं होने देती। ये दिल्ली की जितनी विकास की कार्य है सब कुछ रोकने को जा रही है, सब रोकी जाती है। यानी आपका ये कहना है कि अगर दिल्ली में कोई विकास नहीं हुआ है तो उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है, बीजेपी आपको काम नहीं करने देती है। रचना जी नहीं करने देती। जवाब दीजिए मैम, आखिरकार ऐसा कौन सी आपदा है जो आप आम आदमी पार्टी को विकास नहीं करने देती हो? देखिए, 10 नवंबर 2021 में भी अरविंद केजरीवाल जी मीडिया में जाके कहते हैं ऐसे, अपने मैनिफेस्टो दिखा के कि यमुना की सफाई की जिम्मेदारी मेरी है। ये उनके अल्फाज है। आप चाहें तो उनका ये इंटरव्यू चेक कर सकते हैं मीडिया में, उसके ऊपर पूरा आपके पास मिल जाएगा। तो वो अगर जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल जी की है तो वो अपनी जिम्मेदारी कब निभाएंगे? हर बात पे सिर्फ भाजपा को या माननीय प्रधानमंत्री जी को टारगेट करना, जबकि इतने ऐसे काम है, इतने भ्रष्टाचार के काम ये लोग चुपके से कर जाते हैं सारे में। दिल्ली प्रदेश में ऐसे इतने काम है जो ये लगातार कर रहे हैं और अंडरग्राउंड रिश्वतें चल रही हैं इन लोगों की। भ्रष्टाचार के केस में इनके कितने नेता अभी टारगेट किए जा रहे हैं। ईडी ने इनके छापे मारे हैं जिसमें ये लोग पकड़े गए हैं। सारा जब कितने पकड़े गए हैं? जब काम नहीं करना, कितने को जेल में डाल दिए हैं भाजपा ने? ये कहते हैं भाजपा ने, एक नाम ले लो, कितने के जेल में डाल दिए हैं? अभी सत्येंद्र जैन जी का देख लेना। मनीष सिसोदिया जी के पास क्या मिला? देखिए, मुद्दा मत भटकाइए, आने दीजिए। जब काम की बारी आती है तो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। अब मेरे को एक बात बताइए, इनके पूरे नहीं, कौन सी काम की बारी आ गई? एक मिनट, पूरे पेज जवाब भी देते रहिए साथ साथ। पूरे पेज के इनके ऐड आते हैं, उसका बजट कहां से आता है इनके पास? इनके पास ऐड तो केंद्र सरकार के भी आते हैं, ऐड तो सभी सरकारों के आते हैं। आप विकास की बात करिए। ये भारतीय जनता पार्टी का ये मैनिफेस्टो है, लेकिन केंद्र सरकार ये तो इनके पास मुद्दा ही नहीं है दिल्ली सरकार के बारे में बोलने के लिए।
इनके पास कोई मुद्दा नहीं है दिल्ली सरकार के बारे में बोलने के लिए। इनको भली बात ही पता है इनको कि काम नहीं करना केंद्र है। सरकार काम नहीं करने दे रही है दिल्ली सरकार को। अमित जी ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की एक एक कार्यकर्ता को पता है। ठीक है, सिर्फ जुमलेबाजी करनी है, सिर्फ ठीक है। जुमलेबाजी करनी ठीक है। है। जुमलेबाजी मोदी जी से कम सीखा किसने? इसलिए अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमें पता नहीं था। 8 साल में यमुना के ऊपर कोई काम नहीं किया इन्होंने और सारे फंड का दुरुपयोग किया। ठीक है अमित जी, यहाँ पर कई आरोप लगाए, लेकिन आपसे एक तीखा सा सवाल मेरा ये है कि 2021 में दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि यमुना का बेटा हूं मैं, दिल्ली का बेटा हूं मैं, केजरीवाल हूं मैं, लेकिन 2022 में भी ऐसी तस्वीरें सामने आ जाती हैं। हालांकि बजट आपने बढ़ाया, अच्छी बात है, 25 करोड़ आपने कर दिया, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि यहां पर गंदगी का अंबार है, हुआ ये कि यहां पर फॉग है, हुआ ये कि यहां पर महिलाएं परेशान होंगी कल। देखिए, बजट पास कर देना, एनडीएमसी के अंदर सारे पीडब्ल्यूडी के ऊपर। अब देखिए, मैं अब भी सुबह एक धरना प्रदर्शन पे गया था जी, कूड़े की ढेर थी, पीडब्ल्यूडी की जगह और एमसीडी ने पूरे कूड़े की ढेर लगा रखी है। कई बार मना करने के बाद कोई नहीं मानता, कोई अधिकारी नहीं मानता जी, कि पहाड़ बनानी ही है। जगह जगह इन्होंने कई जगह, हमारे विधानसभा में 16 जगह, उत्तम नगर विधानसभा में 16 जगह हमारे माननीय विधायक श्री नरेश बल्याण जी जो इसका विरोध प्रदर्शन करते रहे, लेकिन कोई कहां मान रहा। तो काम करने देना नहीं है, स्वच्छ रहने देना नहीं है। आप डेंगू के ऊपर वार कर दोगे। डेंगू कहां से फैल रही है? ये कूड़े से फैल रही है। कूड़े जाकर के जमुना जी में डाल देंगे, हम सफाई करके क्या करें? आप सफाई करके क्या करोगे? आपके घर के आगे हम कूड़ा करकट डाल दें, आप बजट ही पास करके क्या करोगे? समस्या का समाधान यह है, जब तक दिल्ली में एमसीडी की सरकार नहीं बनेगी, प्रॉपर दिल्ली नहीं चल पाएगी। क्योंकि ऊपर से ये खींचते, नीचे से वो खींचते, बीच में एक आदमी चिल्ला चिल्ला के कह रहा है काम नहीं करने दिया जा रहा है, काम नहीं करने दिया जा रहा है। इन्होंने खाली ईडी भेज देने हैं। अभी मैडम ने बताई ईडी ने भेज दिया, ईडी ने क्या पकड़ लिया? ठीक है, ईडी ने आपके सत्येंद्र जैन जी को अंदर अभी किया हुआ है। आप मनीष सिसोदिया को क्या पकड़ लिए? आने आप वाले अरविंद केजरीवाल जी को क्या पकड़ लिया? सर सत्येंद्र जैन पे क्या आरोप लगा? सत्येंद्र जैन पे एफआईआर क्यों नहीं हुआ? क्या आरोप है सत्येंद्र जैन पे? आरोप बताइए, उसमें क्या लगा? अभी आने वाले समय ठीक है बताएगा सर, आपको। मुद्दा मेरा आज का ये नहीं है, मुद्दा मेरा यमुना का है। यमुना में गंदगी देखिए, का अंबार है, कौन है इसके लिए अखबारों जिम्मेदार, में ये बड़े-बड़े मेरा पन्ने मुद्दा है पर आज बात का। की आपकी। जी रचना जी, देखिए बात यह है, अगर आपकी इंटेंशन यमुना साफ करने की होती तो आज यमुना साफ हो चुकी होती, लेकिन क्योंकि इंटेंशन ही नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कोई उस पर कार्य नहीं किया गया, कोई समिति नहीं बनी हुई है, तो वो यमुना साफ होगी कैसे? जब इंटेंशन ही नहीं है वैसी वाली, तो कहां से साफ हो जाएगी? ठीक है। सिर्फ थोप देना कि जी भारतीय जनता पार्टी काम नहीं, इनके पास हर सवाल का एक जवाब है, जी भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर सकती। ठीक है अमित जी जवाब दीजिए। यहाँ पर बीजेपी कहती है कि आपका इंटेंशन नहीं है, आपका उद्देश्य नहीं है यमुना को साफ करने का। अगर आप यमुना को साफ करना चाहते तो आप यमुना को साफ कर देते। देखिए, ये त्योहार है और हमारे देश का पारंपरिक त्योहार है, और छठ पूजा हमारे देश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। बहुत शर्म की बात आती है जब छठ पूजा के ऊपर और कोई आस्था के ऊपर राजनीति होती है। इस चीज पे राजनीति तो करनी ही नहीं चाहिए जी। इस चीज पे दोनों, अगर आपके नियति साफ और हमारी नियति साफ, तो दोनों एक टेबल पे बैठ करके और जमुना को स्वर्ग से ज्यादा सुंदर बना सकते थे। इसमें राजनीति करने आ गए कि आपने काम नहीं किया, वो भी एक दिन पहले। अगर यही करना था, आप 6 महीने पहले बैठ जाते, आप ही पूछ लेते केजरीवाल जी आपको बजट दिया था, क्या रहा? नहीं, यमुना में आपको क्यों शर्म आती है? अगर दिया था तो उस बजट का हिसाब लो ना। यमुना में आपने अगर बजट दिया तो उस बजट का हिसाब ले लीजिए। आप बैठ करके संशोधन निकालिए इसका। मेरी एक बात सुनिए, जब बाकी आप आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, अफसर को गाली दे रहे हो। ये तो आप कर रहे हो, ये तो आपने किया है।
नहीं, जमुना घाट पे खड़ा होके छठ पूजा के एक दिन पहले एक अफसर को आप गाली दे रहे हो, आप ठीक है, ठीक बदतमीजी से है। बात कर रहे आप हो। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यमुना की सफाई पर लगातार सियासत हो रही है, यमुना में जा गए, सियासत में आ गए। कौन है इन सब के लिए जिम्मेदार? क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब को यमुना में डुबकी नहीं लगानी चाहिए? और साथ ही साथ बीजेपी के नेता जो लगातार आम आदमी पार्टी पर बैक टू बैक जुबानी हमले कर रहे हैं, इसका क्या कुछ नतीजा निकलकर सामने आता है? हालांकि यहां पर बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि इन सब के लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता यानी कि सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बीजेपी के नेता हमको काम नहीं करने देते हैं। बहरहाल मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।